नमस्कार साथियों, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन इस लेक्चर के अंदर क्लास 9 के अंदर एक पोइम है द लेक आइल ऑफ इंस्पिरी W.B. येट्स के द्वारा लिखी गई, जिसके 2 स्टेंजास के बारे में अपन वर्णन कर लिया था अपन ने। आज इसका ये जो है वो अंतिम भाग होगा। इस अंतिम भाग के अंदर जो है W.B. येट्स जो है क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आज अब इस भाग के अंदर चर्चा करेंगे। शुरुआत के भाग के अंदर अपन ने देखा था कि कवि ये चाहता है कि वो अब जाएगा, उठेगा और इंस्पिरी आइलैंड जाएगा। वहाँ पर जो है वो मधुमक्खियाँ का उसका संग होगा, बीम की जो है वो क्यारियाँ लगाएगा। उसके बाद उसने कहा कि भाई मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ पे कुटिया बना के रहूँगा, और कुटिया बनाने के बाद जो है अब वो वहाँ पे कहता है कि भाई मैं उसके आसपास के इलाकों में जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है उसको निहारूंगा, देखूंगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रकृति का आनंद जो है वो बड़े अच्छे ढंग से लेने का प्रयास कर रहा है। कल अपन ने 2 स्टेंज जो दूसरे स्टेंज के बारे में बात की थी। आज अपन जो है इसके तीसरे भाग को लेकर बात करते हैं कि इस भाग में जो है W.B. येट्स जो बहुत अच्छे जाने माने पॉइंट है, वो हमें इसके बारे में क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं और क्या हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज इस एक स्टेंजे को लेकर जो इसका अंतिम भाग होगा। और उसमें कवि क्या कहता है अपन देख लेते हैं। आई विल अराइज। अराइज का मतलब होता है उठना। मैं अब उठूंगा, मैं अब जागूंगा, या मैं अब तैयार हो जाऊंगा। एंड गो नाउ, और मैं अब जाऊंगा। कवि यहाँ पे जो है वो जाने की बात कर रहा है, शुरुआत के स्टेंजे में और लास्ट के स्टेंजे में। बीच वाले स्टेंजे के अंदर जो उसने ये वर्णन किया था वहाँ पर क्या क्या होगा, किस प्रकार से जो है वो वहाँ पर अपने समय को बिताएगा, उसके बारे में उसने वर्णन किया था। अब इसका जो लास्ट भाग है उसके अंदर कवि कह रहा है कि आई विल अराइज, मैं उठूँगा, जागूंगा। एंड गो नाउ, और अब मैं जाऊँगा। फॉर ऑलवेज डे एंड नाइट। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और डे एंड नाइट का मतलब होता है दिन और रात। हमेशा दिन और रात के लिए मतलब ये हुआ कि कवि जो है अपने आप को वहाँ स्थायित्व के तौर पर बसाना चाहता है, प्रकृति के पास रहना चाहता है। इसलिए कह रहा है कि आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। दिन हो चाहे रात हो। आया था कल कि दिन के समय जो है पर्पल ग्लो को लिए हुए वो उसको सूर्य को देखेगा। मॉर्निंग से लेकर शाम तक का समय जो होगा उसमें कई प्रकार के उसको, और जो रात का समय होगा वो ग्लो होगा, फेंट लाइट का होगा। कल अपन ने इसके बारे में जो है चर्चा की थी। और अब वो कह रहा है कि डे एंड नाइट, दिन और रात जो है मैं वहाँ पर रहने का प्रयास करूँगा जितना मेरा हो सकेगा। तो आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज डे एंड नाइट, हमेशा के लिए दिन और रात दोनों। अब वो वहाँ पे क्या क्या अपनी गतिविधियाँ कर रहा है उसके बारे में बता रहा है। आई हियर, मैं सुनता हूँ, मतलब अभी भी कल्पना कर रहा है वो, ये जो इमेजिनेशन। आई हियर द लेक वाटर। लेक वाटर का मतलब होता है झील का पानी। आइलेस नाम की एक लेक है, उसका पानी जो है लैपिंग। लैपिंग का मतलब उछलना होता है, उछलता है विथ लो साउंड बाय द शोर। शोर का मतलब होता है किनारा। जब समुद्री किनारे की बात करते हैं या किसी पानी के झील के किनारे की बात करते हैं तो शोर शब्द का प्रयोग होता है। तो आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर। लो साउंड, धीरे आवाज। आपने सुना होगा कभी, या आपने कभी अनुभव किया होगा कि जब पानी जो है किनारे पे आके टकराता है तो हल्की सी साउंड होती है पानी के टकराने की। लहरें उठती है, लहरें इधर की तरफ आती है, पानी थोड़ा आता है फिर जाता है, आता है फिर जाता है। तो इस जो प्रक्रिया में जो है पानी के अंदर थोड़ी आवाज़ होती है, कलकल की आवाज़ निकलती है। वही यहाँ पे जो है लैपिंग साउंड है, पानी की साउंड है। तो कभी यहाँ पे इमेजिनेशन कर रहा है कि मैं वहाँ पे जब जाऊँगा तो जब वो झील का पानी जो है नदी के किनारे पर आके टकराएगा, उस समय जो उसकी धीमे साउंड होगी, लो साउंड होगी, उस साउंड को जो है मैं बड़े ही आसानी के साथ सुनूंगा। मतलब पूर्णतः रूप से वो प्रकृति के करीब जाना चाहता है। आसपास का वातावरण जब शांत होता है, माहौल शांत होता है, उस समय जो है हर एक धीमी आवाज़ जो है आपको सुनाई देती है। और वो धीमी आवाज़ जो है यहाँ पर लो साउंड की बात की जा रही है कि जब झील का पानी जब ज़्यादा तेज़ होता नहीं है,
धीरे होगा, और धीरे भी जब वो टकराएगा शोर से, किनारे से टकराएगा, तब वो वहाँ पे जो उस आवाज़ को सुनेगा, और वो आवाज़ जो है बहुत ही धीमी होगी, बहुत ही मधुर होगी और बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली होगी। तो आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड बाय द शोर। ये यहाँ पे इमेजिनेशन कर रहा है। अभी ये कह रहा है मैं जाऊँगा, लेकिन वहाँ क्या क्या बातें हैं, उस बातों के बारे में वो सभी आपको यहाँ वर्णित कर रहा है कि वहाँ ये उसके साथ जो है प्रक्रियाएं होगी। उसके बाद में अब इस तक वाइल, जबकि मतलब ये कल्पना है, वाइल शब्द आते कल्पना हो गई। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, रोडवे का मतलब सड़क होती है। जब वो सड़क पर खड़ा होगा, और द पेमेंट्स ग्रे, पेमेंट्स का मतलब फुटपाथ, लिख लेता हूं मैं यहां, फुटपाथ का मतलब पेमेंट्स है पगडंडी, ग्रे का मतलब स्लेटी रंग का, भूरे रंग का। या फिर मैं पेमेंट्स पर खड़ा रहूंगा, फुटपाथ पर खड़ा रहूंगा, या फिर मैं रोड पर खड़ा रहूंगा। आई हियर इट, मैं इसको सुनता हूं। किसको सुनता हूं? इन सभी को। ये जो बात कही गई है, अभी वो वहां पर गया नहीं है, अभी वो वहां पर पहुंचा नहीं है, लेकिन वो ये भी कह रहा है चाहे मैं जो है वो रोड पे खड़ा रहूं, चाहे मैं पेमेंट का फुटपाथ पर खड़ा रहूं, सॉरी ग्रे फुटपाथ पे खड़ा रहूं। आई हियर इट, मैं इसको सुनता हूं। इन द डीप हार्ट्स कोर, कोर का मतलब होता है इनर मोस्ट पार्ट, आंतरिक भाग, इनर मोस्ट पार्ट। इनर मोस्ट पार्ट किसका है? हार्ट का। डीप का मतलब बहुत ही ज्यादा गहराई के अंदर। मैं इसको बहुत ही ज्यादा गहराई के अंदर अपने हृदय के जो आंतरिक भाग है, उस भाग में मैं इसको सुनता हूं, महसूस करता हूं। तो पॉइंट जो है बड़े ही अच्छे ढंग से उन्होंने यहां पर जो है ये समझाने का प्रयास किया है कि आप जब जितना प्रकृति के पास जाते हैं, जितना आप नेचुरल बनते हैं, उतना ही आपके लिए बहुत ही आनंदमय होता है, एंजॉय के लिए होता है, और विशेषकर आपके स्वास्थ्य को लेकर जो है बहुत ही हितकारी है। जब ये कहता है कि मैं जाऊंगा, दिन और रात की कोई बात नहीं है, वहीं पर रुकूंगा, और जब पानी आएगा झील का, लैपिंग करता हुआ, उछलता हुआ, जंपिंग करता हुआ, धीरे आवाज़ लिए हुए मैं उसको सुनूंगा। और चाहे मैं अभी रोड पे खड़ा हूँ, चाहे मैं पेमेंट फुटपाथ पर खड़ा हूँ, मैं इस भाग को जो मैं महसूस कर रहा हूँ, उसको अपने हृदय की जो आंतरिक गहराई है, उस गहराई तक मैं इस बात को सुन सकता हूँ कि वहाँ पर जो है ये चीज़ होगी। तो ये तो थी अपने डब्ल्यू बीट्स के द्वारा लिखी गई पोइम, जिसका नाम है द लेक आइले ऑफ इन्सफ्री। इन्सफ्री जगह का नाम है, इन्सफ्री, और वहाँ पर जो है लेक आइले है, उसके बारे में ये जो है इस पोइम के अंदर जो है वो वर्णन किया गया है। अपन थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेते हैं पोइम को लेकर, कि शुरुआत में ये कहता है कि भाई मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर, आई विल राइज एंड गो नाउ एंड गो टू इन्सफ्री। मैं उठूँगा, जागूंगा और इन्सफ्री जाऊँगा। एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पर जो है मैं एक छोटा सा कैबिन बनाऊँगा, कुटिया बनाऊँगा, ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड। वेटल्स का मतलब खपच्चियाँ होती है, लकड़ी की बनी हुई होती है, उनको बोलते हैं। वहाँ पर मैं जाऊँगा और अपनी जो है खपच्चियों से एक कुटिया बनाऊँगा, जहाँ पर वो रहने की बात, दिन और रात रहने की बात कर रहा है, वहाँ पे खपच्चियों और मिट्टी से जो है अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाएगा। पहले स्टेंजा इस बात को लेकर था, पहली 2 लाइन। उसके बाद उसने आगे कहा कि 9 बिन रोज विल आई हैव देयर। बीन का मतलब सेम होता है, उसके पास 9 सेम की जो है क्यारियाँ होगी। एंड ए हाई फॉर द हनी बीज, उसके पास मधुमक्खियों का छत्ता होगा, जिससे वो शहद का जो है वो अनुभव कर पाएगा, स्वाद ले पाएगा। एंड लिव एलोन इन द बी लाउड ग्ले, और वो मधुमक्खियों के भिनभिनाहट के अंदर, मधुमक्खियों की आवाज़ के अंदर जो वहाँ पर निवास करेगा। ये तो था उसका पहला स्टेंजा। उसके बाद उसने दूसरे वाले स्टेंजे में बात की थी कि उसको आई सेल हैव सम पीस देयर, उसे वहाँ पर शांत माहौल मिलेगा। फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि जो कमिंग, ड्रॉपिंग का मतलब यहाँ कमिंग से है कि पीस जो होती है, शांति जो होती है, वो धीरे धीरे आती है, एकदम से शांत माहौल नहीं बनता है। और वहाँ जब वो इनिस्फ्री जाएगा तो उसको वहाँ पे जो वो शांत माहौल मिलेगा। उसके बाद वो कह रहा है
ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ द मॉर्निंग वेयर द क्रिकेट सिंग्स। अब वो कह रहा है कि शांत माहौल कहाँ से कहाँ तक होगा, तो वो कह रहा है कि जब सूर्य उदय होगा। ड्रॉपिंग वेल का मतलब होता है घूंघट का उठाना, और यहाँ पर घूंघट का उठाने का मतलब सूर्योदय का होना होता है कि सुबह से लेकर वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जब शाम के समय जो है झिंगुर नाम के जो कीट पतंगे होते हैं वो झंझनाट करते हैं, गाते हैं, वहाँ तक उसको शांत माहौल मिलेगा। उसके बाद उसने कहा कि देयर मिडनाइट्स ऑल द ग्लिमर, ग्लिमर का मतलब चमक होता है, साइन होता है, तो रात का समय भी जो है वो साइन से भरा होगा, चमक से भरा होगा, तारों की चमक से भरा होगा। एंड द नून है पर्पल ग्लो, और दोपहर का समय जो होगा वो पर्पल ग्लो को लेकर होगा। पर्पल ग्लो का मतलब होता है बैंगनी आभा। जब सूर्योदय होता है नेचुरल प्राकृतिक इलाकों में थोड़ा सा बैंगनी कलर उसके अंदर आ जाता है। कवि यहाँ पे महसूस कर रहा है उस चीज़ को, वो उसको बता रहा है। उसके बाद में एन इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स स्विंग। लिनेट्स एक छोटा पक्षी होता है जो जिसकी चोंच जो होती है छोटी होती है, छोटे जो स्मॉल बर्ड होता है। तो शाम का समय जो लिनेट पक्षी जो आकाश के अंदर फैलेगा, उड़ेगा, तो उसके पंखों से जो आकाश ढक जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट ये लाइन आती है, फिर वापस वो उसको रिवाइज करने का प्रयास करता है। अब मैं उठूँगा दिन और रात के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे कुटिया बना रहा है, शहद की क्यारियाँ बना रहा है, हनी उसके पास, उसको वहाँ हनी बीज से मिल जाएगी। एंड वो झील का जो इनिस्फ्री नाम के स्थान पर जो झील है वहाँ पर वो उस पानी का आनंद लेगा। जब वो कलकल करती आवाज़ उसके पास आएगी, और अब वो जब वो चाहे रोड पे खड़ा है, चाहे पेमेंट पे खड़ा है, फुटपाथ पे खड़ा है, वो उसको अपने हृदय के आंतरिक भाग से सुन रहा है। तो ये तो था पूरी कविता के रूप में, एक पोएम के रूप में भी ये चीज़ हमने जो है पढ़ ली है। इसके मीनिंग्स आप जो है वो नोट्स के रूप में लिखते रहें। जल्दी आपको इसके जो है वो प्रश्न उत्तर हो, चाहे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हो, आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो लिखाना संभव नहीं है इतना। नोट्स के रूप में आपको जो है प्रिंट आउट में हम अपलोड कर लेंगे, वहाँ से आप आसानी से उसको अपनी कॉपी के अंदर आप आराम से लिख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं और उसको जो है याद कर सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको पोएम को रीड आउट करने का प्रयास करें। जब आप पोएम ज़्यादा रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और जब ज़्यादा समझ में आएगा तो आप हर प्रकार से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। और एक बात और कि वर्ड पावर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वर्ड पावर नहीं है तो फिर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। वर्ड पावर का होना बहुत ज़रूरी है। समानार्थी जब शब्द जो होते हैं सिनोनिम्स, उनको आप अपने कब्जे में रखिए, उनको आप अपने ध्यान में रखिए। इस शब्द का ये सिनोनिम्स है, इस शब्द का ये सिनोनिम्स है, क्योंकि वर्ड पावर जो होता है वो इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको कहीं दिक्कत वाली सामना नहीं करना पड़ेगा। जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो हो सकता है इन शब्दों को आप न लें, इन शब्दों के स्थान पे अन्य शब्द इसके समानार्थी उन शब्दों को लें, तो आपके लिए जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और इंग्लिश के नज़रिए से आप जो है बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ठीक है मित्रों, इस पोइम को लेकर आज अपन यही एंड करते हैं। अगली जो पोइम होगी नॉर्थलैंड की शायद पोइम है, उसको हम लेकर शुरुआत करेंगे। और तब तक आप इसके प्रश्न ये जो मीनिंग्स हैं उसके नोट्स बनाते रहें साथ में, और सिनोनिम्स लिखते रहें साथ में। जब आप सिनोनिम्स ज़्यादा लिखेंगे तो वो सिनोनिम्स आपके जो है वो बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वाले लेक्चर के अंदर, जब अपन एक नेक्स्ट पोइम को लेकर चर्चा करेंगे। जब तक नमस्कार, धन्यवाद।